दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल आखिर होती क्या है? पाइवट टेबल एक ऐसी टेबल, एक ऐसा डाटा को फिल्टर करने का वे है जिससे हम बड़े से बड़े डाटा को एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। यह हमें यूज में आता है तब जब हम कोई बड़े डाटा में से कोई एक सिंगल एंटिटी या हमने कोई एक प्रेजेंटेशन देनी हो किसी एक बड़ी एक्सेल यानी कि एक बहुत बड़े डाटा के साथ में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पाइवट टेबल में हम काम किस तरीके से करते हैं। पाइवट टेबल के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हम इसमें जानेंगे और उसके बाद मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की हुई है, तो उस पीपीटी के थ्रू भी समझेंगे कि हम पाइवट टेबल को कैसे बना सकते हैं और कैसे हम उस पाइवट टेबल में काम कर सकते हैं। तो वो है हम लास्ट में को सीखेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल, आज का जो चैप्टर है। दोस्तों हमारे पास एक टेबल है जिसमें जो स्कूल के बच्चों का टेबल है, और इस टेबल में को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जेंडर, क्लास और उनके ग्रुप के हिसाब से बच्चों को बांटा गया है। साथ ही उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स और टोटल मार्क्स और परसेंटेज हैं। सबसे पहले कभी भी हम किसी भी टेबल पर काम करते हैं तो उस टेबल को समझना, यानी कि उसका जो डाटा है उस डाटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उस टेबल में ऐसा है क्या क्या। क्योंकि अगर हमने उसमें से कोई भी एक एंटिटी निकालनी है या हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल आती है तो उस फाइल में से हमने कोई स्पेसिफिक डाटा निकालना है तो हम वो डाटा कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें पता होगा भाई उसमें कैटेगरी डिवाइडेड है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरीके से स्टूडेंट डिवाइडेड है, तो हमें इजी होगा ओबीसी कैटेगरी में 9th क्लास के बच्चे का डाटा जो अग्नि ग्रुप में को आता है और जिसका सेक्शन ए है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें भी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है एक बच्चे की वो तब पता चलेगा जब हमें अपनी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, यानी कि उसमें कितने ग्रुप है, हम एक बंदे को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है। जैसे अनन्या नाम की बंदी, उससे वो कितनी कैटेगरी में बटी हुई है, जेंडर के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, फिर क्लास के हिसाब से, सेक्शन कौन से सेक्शन में वो आती है, उसके बाद ग्रुप, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स के हिसाब से भी वह एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है। साथ ही कंप्यूटर के मार्क्स, टोटल मार्क्स और उसकी परसेंटेज के हिसाब से भी हम उसको एक सिंगल एंटिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह तो रहा कि भी आखिर टेबल को हम एनालाइज कैसे करते हैं, यानी कि हमने क्या है कि भी कोई भी सिंगल एंटिटी को हमने अगर फाइंड करना है तो हमें टेबल में पता होना चाहिए भी कितनी टोटल एंटिटी होती हैं। तो अब दूसरी चीज आती है कि यह तो होगी हमारी टेबल को एनालाइज करने की बात। दूसरी चीज है भाई अगर हमने कोई भी डाटा इसमें को निकालना है तो सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसमें को क्लियर करेंगे और यहाँ पर कोई इसमें को फिल्टर का फार्मूला लगा देंगे। ये हमने फिल्टर का फार्मूला लगा दिया और यहाँ से अगर हमने जे जेंडर, अगर हमने एससी का पर्सन ढूंढना है या ओबीसी का ढूंढना है, मान लो मैंने ओबीसी में जनरल में क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर क्या जो ओबीसी के स्टूडेंट है उन सबका डाटा यहाँ को आ गया है। ठीक है, यह तो हो गया भाई हम उसको कैसे किस तरीके से फिल्टर करें। अब ओबीसी में को क्लास 9th का या क्लास 5th का हमने डाटा ढूंढना है तो हम इसको सबसे सिलेक्ट और से हटाते हैं। 12th में क्लास 12th का हमारे पास डाटा। अब क्लास 12th में जो सेक्शन है हमने ढूंढना है सेक्शन ए का डाटा। अब सेक्शन ए में दो बच्चे हैं, आनंद और आशीष। अब आनंद और आशीष में से हम देखेंगे दोनों के जो मार्क्स है हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, इनके इंग्लिश के मार्क्स सेम है। ठीक है, मैथ के मार्क्स डिफरेंट है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 41 मार्क्स। तो क्या इतनी बड़ी टेबल में से अगर सिंगल डाटा हमने उसको सेपरेट करना है तो हमने क्या हमने 4-5 बार फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ ये फिल्टर हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि भाई इतने लंबे प्रोसेस के बजाय हम कैसे एक इजी प्रोसेस के थ्रू अपने डाटा तक या अपनी जो सिंगल एंटिटी है उस सिंगल एंटिटी तक पहुंच सकते हैं। ग्रुप में क्लिक करूंगा, ग्रुप में हमने वायु सेक्शन, सेक्शन में जाऊंगा, सेक्शन में को हमने जो चारों ग्रुप सेलेक्ट किए तो चारों ग्रुप सेलेक्ट हो गए। उसके बाद से क्लास में जाऊंगा, क्लास में को सारी क्लास सेलेक्ट कर देता हूँ दोबारा से। हम आपको अपनी टेबल प्रॉपर वे में को लानी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम फिल्टर को हटाते हैं
तो भी हमारी टेबल अपने जो उसका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पे को आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टेबल आ चुकी है जिसमें एम तक की कॉलम है और लगभग 380-81 बच्चों का डाटा है। अब हमने पाइवट टेबल का यूज कैसे करना है? पाइवट टेबल का यूज करने के लिए सबसे पहले जो है हम इंसर्ट वाले ऑप्शन में को जाएंगे। इंसर्ट वाले ऑप्शन में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता क्या है? सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वो दिख रहा है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक पाइवट टेबल, एक पाइवट चार्ट। हम पाइवट टेबल भी बना सकते हैं और पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है होता है टेबल का, पिक्चर हमने इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, शेप्स हमने इंसर्ट करने हैं, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर, लाइन, कॉलम, विन लॉस। ठीक है, स्लाइसर। स्लाइसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पाइवट टेबल वाले चैप्टर को सीखने के लिए। उसके बाद आता है हाइपरलिंक, टेक्स्ट एरिया, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, इक्वल, इक्वेशन, सिंबल, ये सारी चीजें। तो अभी जो हम सबसे पहले पाइवट टेबल सीखेंगे, उसके बाद हम लोग स्लाइसर का यूज सीखेंगे और साथ ही हम सीखेंगे कि हम पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर चार्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने सिखाया आपको इंसर्ट ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो उसके लिए अगर हमें पाइवट टेबल बनानी है तो सिंपल सा सबसे पहले हम कंट्रोल A करेंगे, यानी कि हम अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सेपरेटली भी इस तरीके से भी अपनी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी टेबल सिलेक्ट कर ली। इसमें फिल्टर लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर को जाते हैं, उसके बाद हम होम में को जाते हैं। होम में जाने के बाद में यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो फिल्टर यहाँ पर था तो फिल्टर मैंने हटा दिया है। कंट्रोल A करता हूँ, टेबल सेलेक्ट हुई पूरी। टेबल सेलेक्ट होने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए। इंसर्ट वाले ऑप्शन में पाइवट टेबल में क्लिक किया। पाइवट टेबल में हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुल के आती है। पॉपअप विंडो में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। पाइवट टेबल, सबसे पहले ऑप्शन आता है क्रिएट पाइवट टेबल का। अगर हमें हेल्प की जरूरत है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे क्लिक करके हेल्प की जरूरत को यूज कर सकते हैं। साथ ही में पॉपअप विंडो को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ये यहाँ से क्लोज होगी। दोबारा जाते हैं पाइवट विंडो में को। पाइवट विंडो में टेबल रेंज है। अगर हमें कौन सी टेबल पाइवट, हमने कौन से टेबल या कौन सा हमारे पास डाटा है, जिस डाटा को हमने यूज करके हमने उसमें से कोई स्पेसिफिक एंटिटी या स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो डाटा है वो शीट 1 में A1 से लेके M381 तक का डाटा है, यानी कि 381 हमारे पास रो है। और जो कॉलम है, कॉलम हमारे पास A से लेके M तक कॉलम है और जो रो है वो 1 से लेके 381 तक है। तो इस तरीके से हम टेबल रेंज यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 381 से 380 तक का डाटा लूंगा तो मेरे पास में जो 381 वाली टेबल की एंटिटी है या जो भी उसमें बॉक्स, जो भी रो या जो भी कॉलम है उसमें जो डाटा है वह डाटा यहाँ पर नहीं आएगा। अगर मैंने कोई अदर एक्सटर्नल टेबल उसमें से यूज करनी है तो मैं यूज एंड एक्सटर्नल डाटा करूँगा। यहाँ पे चूज कनेक्शन, और जहाँ से मैंने वो टेबल उठानी है, जो भी सर्वर मैं यूज करता हूँ उस सर्वर से मैं टेबल उठा के यहाँ पर को उसको चेक कर सकता हूँ, या फिर उसमें से जो भी डाटा मैंने लेना है वह डाटा को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप कहाँ पे चाहते हैं कि भाई जो आपकी पिवट टेबल है वह कहाँ पे बने। तो अगर आप चाहते हैं भाई वह न्यू वर्कशीट के अंदर बने तो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वह किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि जिस पर हम काम कर रहे हैं उसी वर्कशीट में को बने, तो वह भी हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लोकेशन के एग्जिस्टिंग वर्कशीट में को जाते हैं, न्यू वर्कशीट, दो ऑप्शन आ गए। तीसरा ऑप्शन आता है लोकेशन का। अगर मैंने कोई फाइल किसी लोकेशन पे रखी, डेस्कटॉप पे, C ड्राइव पे, D ड्राइव पे, तो वहां से भी जो फाइल है उस फाइल से मैं अपना डाटा पिवट टेबल के थ्रू यूज में ला सकता हूं। तो सबसे पहले हम न्यू वर्कशीट में को करते हैं और यहाँ को
जो टेबल की पूरी रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ओके का बटन दबाता हूँ और हमारे पास एक इस तरीके की एक एक्सेल की फाइल खुल के आ गई है। एक्सेल की फाइल जो हमारे पास खुल के आई है, इसमें क्या है, पिवोट टेबल 1 लिखा हुआ है। टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। इसमें लिखा हुआ है अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो आप जो पिवोट टेबल वाला जो ये ऑप्शन आपके पास में दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में से आप ऑप्शन चुनिए और अपने हिसाब से आप पिवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो डाटा है उस डाटा को कैटेगरी वाइज वो करना है, तो कैटेगरी जो है वो मैंने रो में बना दी। मैं इसको कॉलम में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉलम में करूँगा तो ये इस तरह से SC OBC SC ST जितने भी जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंटों का डाटा आ जाएगा। वैल्यू में मैं इनके टोटल मार्क्स डाल देता हूँ। ठीक है, टोटल मार्क्स SC ST OBC तीनों तरह के स्टूडेंट के मार्क्स आ गए और उनका टोटल यहाँ पर को मुझे मिल गया है। मैं क्या करता, नॉर्मल टेबल में मैं फिल्टर लगाता और OBC के स्टूडेंट को फिल्टर करता और उसका जितना डाटा है उसको कैलकुलेट करता, फिर SC का करता, फिर ST का करता और तब उनका टोटल मैं कर पाता। तो यहाँ पे बहुत ही इजी हो गया मेरे लिए डाटा को फैच करना एक बड़ी टेबल में से। तो वहां पर से मैंने क्या किया, पूरे डाटा में से SC ST OBC के जो स्टूडेंट थे उन सभी का डाटा मैंने यहाँ को जो भी उनके टोटल मार्क्स थे उन टोटल मार्क्स को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इनमें अगर हम देखेंगे तो अब मैं बाद में को बताऊंगा आपको कि हम ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाटा निकाला जनरल SC ST OBC के सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स और उन टोटल मार्क्स का जो टोटल कैलकुलेशन है वह यहाँ पर आ गया हमारे सामने। ठीक है, अगर मैंने निकालना है टोटल परसेंटेज तो मैं वैल्यू में परसेंटेज डालूंगा और टोटल परसेंटेज जो है उनकी जो निकल के आई थी वह मतलब इसने क्या किया, जितनी भी परसेंटेज थी उस सारी परसेंटेज को ऐड कर दिया। वैसे ही कंप्यूटर के मार्क्स में निकाल सकता हूँ। ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इस तरीके से OBC के जनरल के स्टूडेंट उनका कंप्यूटर का टोटल ये मार्क्स है, केमिस्ट्री का ये है, फिजिक्स का ये है, मैथ का ये है। फिर हम आते हैं OBC में, OBC के टोटल मार्क्स ये हैं, केमिस्ट्री के ये हैं, फिजिक्स के ये हैं, मैथ के ये हैं। इस तरीके से हम इसको सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं। अब हम लोग लेते हैं क्लास। ठीक है, अब क्लास का डाटा आ गया। क्लास का डाटा आने के बाद में को वैल्यू में को जो हम लेंगे, हमने यहाँ पे OBC SC ST का डाटा आया, उसके बाद से यहाँ पे ग्रांड टोटल आया, यहाँ पे जनरल, यहाँ आपको क्लासेज आ गई जोन सी क्लास के बच्चे हमारे पास हैं। अब वैल्यू में को हम इनके टोटल मार्क्स ले लेते हैं। टोटल मार्क्स हमने वैल्यू में को लिए, तो अब हम यहाँ पर को इनके जो टोटल मार्क्स है वह हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे पास सभी जितनी भी क्लासेस थी, सभी क्लासेस के जितने स्टूडेंट थे उन सभी स्टूडेंट का टोटल उनकी कास्ट वाइज या फिर उनकी कैटेगरी वाइज हमको यहाँ पर को शो हो जाएगा। और यहाँ से हम बता सकते हैं भाई 11th वाले बच्चों के जो थे वह कौन सी क्लास का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। अब हम देखेंगे जनरल वालों ने 11th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अगर हम देखेंगे तो सभी चीजों में को जनरल वालों के मार्क्स थोड़े से ज्यादा हैं। तो यह था एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हम किस तरीके से जो है चीजों को सेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका जो पिवोट टेबल का जो फील्ड लिस्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट में समझना क्या है, सबसे पहली चीज हमने समझनी है, इसको सब हम पहले अनचेक करते हैं। रिपोर्ट फिल्टर क्या है? रिपोर्ट फिल्टर यानी कि हमने जोन सी रिपोर्ट निकालनी है। अगर मैंने रिपोर्ट में निकालना है जेंडर वाइज, ठीक है, तो सभी जो जितने भी जेंडर हैं उन जेंडरों की रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। मान लो मेल है, फीमेल है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर रिपोर्ट में को क्लिक करके उन सभी की रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। दूसरा मेरे पास आता है कॉलम लेबल, यानी कि कॉलम में हमें क्या चाहिए। मान लीजिए कॉलम में मेरे को चाहिए
कॉलम में मैं ले लेता हूँ क्लासेस, ठीक है, ये मैं ले ली क्लासेस कॉलम में, ठीक है। तो ये कॉलम्स के लेबल हो गए, कॉलम में हमें क्या क्या चाहिए। अगर मैंने रो में लेना है तो मैं रो में ले सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम है ड्रैग एंड ड्रॉप का, आप यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको अनचेक करना है तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये यहाँ पे अनचेक हो गया। वैल्यू में जो भी उनकी वैल्यू है, जिस वैल्यू के हिसाब से हमें उनको सेपरेट करना है, एक यूनिक एंटिटी बनानी है, वह चीज सारी वैल्यू के अंदर आ जाएगी। ये हो गया एक पिवोट टेबल का छोटा सा आपके लिए एग्जांपल हमने सेट किया। अब हम इसमें को एक ऐसी पिवोट टेबल बनाते हैं जो हमारी जेंडर और कैटेगरी के हिसाब से होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन के हिसाब से अब हमने क्या करना है, जो ये मैंने पहले से बना के रखी थी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के लिए ना हो। इसको हमने डिलीट कर दिया है। सीट 5 इसको भी हम डिलीट करते हैं और हम दोबारा से बनाएंगे अभी, ठीक है। तो मैं जितनी पिवोट टेबल हमने पहले बनाई हुई हैं, तो इस तरीके से ग्राफ बनाना भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर को। सीट 3 ये भी किसी काम की सीट नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ से, मेरे क्या ज़्यादा सीट खुली हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है, मतलब काम जो समझ में आना चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पर से एक बार के लिए हटा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर से हटा दिया। हम पास ये टेबल है, कंट्रोल A किया हमने। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे को हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने इंग्लिश के मार्क्स 11th क्लास में इंग्लिश के हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। अब 11th क्लास इंग्लिश के हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो सिंपल सा चीज़ है, हमने कंट्रोल A किया, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए, पिवोट टेबल में को गए, ओके किया। इन 11th क्लास के मैथ के हाईएस्ट मार्क्स तो हम डालेंगे ने पाइवट टेबल में को अपना रो में को नेम्स लिए और वैल्यू में सम ऑफ इंग्लिश, यानी कि हमने इंग्लिश में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो मार्क्स निकालने हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे उसके बाद आर में डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये निकल गया आर के टोटल इंग्लिश में 63 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक न्यू सीट बन के रेडी होगी यहाँ पे आर के मार्क्स की। 11th सी में 3 आर हैं, 2 एससी में हैं और एक ओबीसी में, तो तीनों आर के जो मार्क्स है वो मार्क्स हमें यहाँ पर निकल के आ गए हैं। ये हमारी सीट थी अदिति, मैंने अदिति में क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये अदिति के मार्क्स यहाँ पर आ गए 11th में इंग्लिश में 54 मार्क्स यहाँ आपको आए हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मैं डिफरेंट सीट एक एक इंडिविजुअली पर्सन के लिए यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर अनन्या किया तो मैंने अनन्या की जगह कैटेगरी वाइज, क्लास, जेंडर, सेक्शन में अनन्या का निकालना है यहाँ पर को सम ऑफ इंग्लिश है, सम ऑफ मैथ, ठीक है। तो अनन्या के मैथ में कितने नंबर हैं, 41 नंबर है, और इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में 50 नंबर है, ठीक है। अब मैं और डबल क्लिक करूँ तो इसमें क्या सभी के मैथ के नंबर भी यहाँ पे निकल के आ गए हैं। ये देखो 93 मार्क्स मैथ में हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो 93 मार्क्स मैथ में और 63 मार्क्स उसके इंग्लिश में हैं। तो इस तरीके से मैं भी अपनी टेबल में को सेपरेट एंटिटी को इंडिविजुअली फिल्टर लगाने से बेटर वन इस वे में मैं
चेक कर सकता हूँ। तो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से इस टेबल में को इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर मैंने इस टेबल में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो निकालने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो उसके लिए मैं कंट्रोल ए करूँगा। इंसर्ट में जाके पिवट टेबल में को ओके किया। ओके में मैंने निकालना है जनरल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं। तो कैटेगरी में को गया, मैं कैटेगरी में डाल देते हैं हम रो में, और हमने निकालने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। डबल क्लिक किया, ठीक है, जनरल कैटेगरी के ओके ठीक हो गया। एक रो में कुछ जनरल कैटेगरी आ गई। वैल्यू में को डाल देंगे हम नेम को डाल देते हैं हम वैल्यू में, ठीक है। तो जनरल के कितने 158 स्टूडेंट हैं, ओबीसी के 120, एससी के 80 और एसटी के 22। तो ये टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट हमारे सामने डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये हमारे सामने आ गया है। तो ये तो एक सिंपल सी टेबल थी कि हम टेबल को कैसे अपना मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरी टेबल आती है, फिर हम इसी टेबल में कोई चार्ट के थ्रू भी समझेंगे हम किस तरीके से चार्ट डिफरेंट चार्ट बना सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोई बड़ी टेबल लेते हैं और उस बड़ी टेबल में को देखते हैं कि और भी क्या कुछ हम इसमें सीख सकते हैं। हमारे पास एक ये दूसरी टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी है, कोई प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, जेंडर है, कस्टमर के नेम है और कस्टमर के जेंडर है। कस्टमर की कंट्री इंडिया, अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पाकिस्तान, तो डिफरेंट कंट्रीज हैं। कस्टमर की उनके स्टेट हैं, सिटी है, रीजन वाइज है, सेंटर, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। उसके बाद कस्टमर टाइप है, रिटेलर है, होम यूज के लिए लिया, ऑफिस के लिए, इंडिविजुअली लिया है या कॉर्पोरेट के लिए लिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर को हैं। सबसे पहले टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कैटेगरी में बांटा हुआ है, यू, बी, वी, पी, डी, इस तरीके से हमने इसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा हुआ है। उनकी सब कैटेगरी हैं, U1 से लेकर U6 तक या V6 तक का डिफरेंट कैटेगरी हैं। प्रोडक्ट नेम में जो प्रोडक्ट उन्होंने लिए हैं उसका टोटल सेल्स है कि एक कस्टमर के थ्रू टोटल कितनी सेल्स हुई है। उनके प्रोडक्ट का प्राइस है, टोटल कितनी क्वांटिटी उन्होंने एक प्रोडक्ट की ली, क्या डिस्काउंट उन्हें मिला और क्या प्रॉफिट उन्हें मिला। तो एक बहुत बड़ी टेबल है। और मगर मैंने इस टेबल में से निकालना है कि कोई जैक्सन गुप्ता नाम का पर्सन है और उसने टोटल कितना माल लिया, मतलब कितना इंडिविजुअली उसने प्रोडक्ट लिया। तो सिंपल सा कंट्रोल ए करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल में जाऊँगा, सेलेक्ट टेबल किया, ओके। मैंने निकालना है नेम बाय, तो कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम को चेक किया, कस्टमर नेम हमारा रो में आ गया, ठीक है। हमने निकालना है वैल्यू, टोटल सेल्स, ये हमारी टोटल सेल्स आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर को जो है गुप्ता सिलेक्ट ऑल करते हैं, सबको डिसलेक्ट करते हैं और यहाँ पे GUPTA गुप्ता, पर जितने गुप्ता नाम के थे, आरव गुप्ता, एडिसन गुप्ता, सारे गुप्ता हमारे पास आ गए। हमने क्या निकालना, जैक्सन गुप्ता का टोटल निकालना था, ठीक है। तो मैं सबको पहले डिसलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ को जाता हूँ मैं। तो यहाँ को मैंने डिसलेक्ट किया, उसके बाद मैंने निकालना था यहाँ पे जैक्सन गुप्ता में क्लिक किया, ओके किया। जैक्सन गुप्ता ने टोटल 5,826 रुपीज़ का सेल्स किया हुआ है। अब इसने क्या क्या लिया, डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जैक्सन गुप्ता श्रीलंका में, अमेरिका में, अफ्रीका, इंग्लैंड, तो इन कंट्री से इसने हमारा प्रोडक्ट बाई किया हुआ है। और कौन से स्टेट में इसने प्रोडक्ट बाई किया, वो सिटी, रीजन, वेस्ट, सेंटर, कस्टमर टाइप यहाँ को हमें शो हो रहा है, कौन सी कैटेगरी है,
कैटेगरी का प्रोडक्ट नेम। तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल मिल गई है। तो हमने देखा कि भाई जैक्सन गुप्ता ने डिफरेंट कंट्रीज में टोटल कितना सेल्स किया हुआ है, या उसने जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट बाई किया हुआ, कौन कौन सा प्रोडक्ट उसने बाई किया है। जैसे हम देखेंगे यहाँ आपको ऑल पर्पज़ क्लीनर, फ्रीजर, कैन ओपनर, बोतल ओपनर, कॉफ़ी मग, कॉक स्क्रू, डिश रैक, कैन ओपनर, रिसाइकिल बिन, फूड प्रोसेसर, मिक्सिंग बाउल्स। तो ये सारी चीज़ें उसने हमारे प्रोडक्ट बाई किए हुए हैं। और जो टोटल सेल्स है वो टोटल सेल्स है 5,826 रुपये का, जो कि हमारा जो पहली सीट थी इससे वाली सीट में को हमें 5,826 का यहाँ को हमें दिखाई दिया था। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरी हमें मिल जाएगी भी, हमने कौन कौन सी कंट्री और कहाँ कहाँ पर उसको किस कैटेगरी में डाला हुआ है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एक कस्टमर को इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हैं, या एक एक एम्प्लॉय को भी हम इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम दोबारा अपनी टेबल में को चलते हैं, और ये हम अपनी टेबल में आ गए। अब हमने जो है पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है और दोबारा पिवोट टेबल वाले ऑप्शन में जाना है। अब हमने निकालना है इंडिया के अंदर टोटल कितनी सेल हुई है। तो सबसे पहले हम कंट्री डालेंगे रो में, ठीक है, या कंट्री को एक काम करते, कंट्री को हम डाल देते हैं रो में, और स्टेट को डालते हैं हम कॉलम में, या स्टेट को भी हम रो में ही डाल देते हैं। ठीक हो गया। अगर हम स्टेट को वैल्यू में डालें, ठीक है, टोटल स्टेट हमारे यहाँ आपको आ गए हैं। तो टोटल जितने स्टेट हमने, जैसे इंडिया, क्या है इंडिया बार बार रिपीट हो रहा होगा, तब उसके 175 स्टेट यहाँ आपको आए। यहाँ पे हमारे पास ये टेबल में बाई मिस्टेक कुछ गलत रह गया होगा, इसमें एक ब्लैंक है, तो वह ब्लैंक लाइन भी हमें यहाँ पर शो हो रही है। हम इसमें डबल क्लिक करते हैं, ये देखो ये ब्लैंक लाइन हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, चलो अब मैं इंडिया में चलता हूँ। इंडिया में गया मैं 175, और 175 देखो कौन कौन से स्टेट इसमें डाले हुए हैं, जैसे हरियाणा है, अरुणाचल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके। तो कुछ गलत डाटा हमारा पुडुचेरी, झारखंड, लखनऊ, ओके। तो डिफरेंट इसमें क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को भी कई स्टेट में डाल दिया है, तो इसलिए हमारे स्टेट की जो काउंट है वो अपना आप ही बढ़ गया है। ठीक है, तो अब हमने निकालना कौन से स्टेट में कितना सेल्स हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, काउंट ऑफ स्टेट तो हमने निकाला। अब हम काउंट ऑफ स्टेट की जगह मेरे को एक दूसरा लेते हैं, वैल्यू की जगह में हमने लेना है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को हमने डाला है वैल्यू में। ठीक है, तो हम देखेंगे टोटल इंडिया में कितना सेल हुआ है, इसको हम यहाँ पे सम कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पे वैल्यू फील्ड्स की सेटिंग खुल जाती है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम लोग क्या कर सकते, जैसे अभी तक हमें काउंट पता चल रहा था, हमने सेल्स निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो हम यहाँ को उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सम में क्लिक करता हूँ, और देखो हमारी जो टोटल सेल्स है वो निकल के आ गई। तो इंडिया में टोटल सेल्स कितने की हुई है, वो टोटल की जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। दोबारा इसमें जाते हैं। अब अगर हमने निकालना है, इसमें डिफरेंट अकाउंट, एवरेज आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम सेल्स जो है वो निकाल सकते हो, मैक्स किया। ठीक है, मैक्स ऑफ सेल्स निकल गया, मैक्सिमम सेल्स कितने की है इंडिया में को,
ठीक है, उसमें क्लिक करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेल्स आ रही है हमारी ये। ठीक है, तो मैक्सिमम सेल्स हमारी जो इंडिया से आ रही है वो हमारे पास निकल के आ गई है। और मिनिमम करना है, मिनिमम कर सकते हैं। प्रोडक्ट अगर हमने चेक करने हैं तो हम प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पर से। हम एक काम करते हैं, काउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इसको काउंट ही कर देते हैं। ठीक है, हमने काउंट करके इसको ओके कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर से दूसरी चीज़ें शो वैल्यू है। जो वैल्यू है वो कैसी दिखनी चाहिए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, जेंडर, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर को शो हो रही हैं। नंबर फॉर्मेट में को जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में जो नंबर का जो फॉर्मेट है वो नंबर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि मैं MS एक्सेल पे मैंने आपको पहले बता रखा है, आप मेरी पुरानी जो चैप्टर हैं उन वीडियो में को आप लोग देखिए, मैंने किस तरह के फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई गई। यहाँ पर से कस्टम में जाके हम जो है नॉर्मली अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके किया, इसको मैं यहाँ पर काउंट ऑफ सेल्स करके यहाँ पर गए, काउंट किया, ओके कर दिया। ठीक है, तो हमारी टोटल काउंट ऑफ सेल्स हमने यहाँ पर निकाल ली। तो इस तरीके से क्या हम टोटल काउंट ऑफ सेल यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मेन चीज़ आती भी, अगर मैंने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सा चीज़ है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पाई में गए और यहाँ पे चले गए। तो आप देखो डिफरेंट कंट्री की यहाँ पे सेल्स निकल के आ गई है। अब जो चार्ट का जो ऑप्शन है, मैं चार्ट को चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से चेंज करता हूँ वो मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट चार्ट्स के डिज़ाइन दिए गए हैं और हम चार्ट स्टाइल के थ्रू चार्ट के जो स्टाइल हैं उन स्टाइल्स को हम लोग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम चार्ट लेआउट चेंज कर सकते हैं। मैं किस तरह की चार्ट चाहिए, मैं वैल्यू में चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया का दिखा है। ऐसे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सेल्स, सबसे ज़्यादा डार्क हुआ है वो। और यहाँ पे कलर में करूँगा तो कलर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, इन कंट्री में ज़्यादा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश कंट्री में को कम है। तो ये तो मैंने एक नॉर्मली आपको चार्ट बनाना बताया। अब अगर हमने पिवोट चार्ट बनाना है तो पिवोट चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। पिवोट चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी टेबल है इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक पिवोट टेबल का, एक पिवोट चार्ट का। तो दोनों में से मैं किसी ऑप्शन में जा सकता हूँ। पिवोट चार्ट में जाता हूँ तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नॉर्मल सी चीज़ है। हम दोबारा अपनी दोनों चीज़ों हमारे पास बैकग्राउंड आ गया, हमारे पास पिवोट टेबल भी आ गई, चार्ट भी आ गया। अब पिवोट टेबल में हमने क्या करना है, जेंडर करना है। जेंडर के हिसाब से हमने सेल्स देखनी है। सेल्स किया, सेल्स आ गया वैल्यू में। मेल जो जेंडर है उन्होंने कम सेल्स किया हुआ है और जो फीमेल है उन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी के हिसाब से एक चार्ट बन के आ गया। अब इसमें कोई डिफरेंट कलर स्टाइल हैं, कलर स्टाइल के हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और भी बहुत सारे चार्ट हैं तो इन डिज़ाइन को भी मैं अपने उसमें को ले सकता हूँ और देखते हैं और कुछ डिज़ाइन हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चार्ट के डिज़ाइन है, हमें किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन हम ले सकते हैं। यहाँ पर चार्ट का लेआउट है, टोटल मेल और टोटल फीमेल दोनों का यहाँ आपको वैल्यू भी है। जब हम ग्राफ में क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू भी हमें दिखाई देता है। टोटल पॉइंट देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीरीज टोटल पॉइंट F वैल्यू 3,30,386। सेम मेल पे टोटल पॉइंट M वैल्यू 30,05,002। तो 30,05,002 ये है और 33,386 ये है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और डिफरेंट हम लोग लेआउट देखते हैं। यहाँ पे फीमेल और मेल, यहाँ आपको ये क्या नीचे पे लिखा हुआ भी आ गया कि टाइप कर रखा है वहाँ पर कि कितना टोटल मेल और फीमेल का वैल्यू है, मेल और फीमेल का कितना वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जेंडर था
ये जेंडर में को जेंडर हटा देते हैं और यहाँ पर कस्टमर टाइप की बजाय कंट्री कर देते हैं। तो कंट्री आ गया टोटल। अभी मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, बढ़ा देता हूँ जिससे कि ये आपको प्रॉपर टाइप में शो हो। ठीक है, अभी सभी कंट्रीज का नाम यहाँ पे साफ साफ आ रहा है। उसके नीचे उनकी वैल्यू आ रही है, टोटल सेल्स आ रही है, ठीक है। सभी कंट्री के नेम यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। सेल्स की जगह मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता हूँ, कौन सी कंट्री से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट में कर सकते हैं। चार्ट में मेनली यही दो चीज़ें हैं, एक चार्ट का स्टाइल है, एक चार्ट का डिज़ाइन है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो नंबर्स लिखे हुए चाह रहा हूँ तो नंबर लिखे हुए आ सकते हैं, अगर नहीं चाह रहा हूँ तो वह नहीं लिखे हुए आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को हमने यूज करना है और उनको देखना है हम किस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे टाइप हैं चार्ट के। यहाँ पे देखो नीचे पे कंट्री, ऊपर पे उनकी वैल्यू लिखी हुई आ गई है। तो यह एक एग्जांपल था चार्ट बनाने का। दोबारा जाते हैं अपनी सीट पे। अभी हमारे बहुत सारी सीटें खुल गई हैं तो हम सभी सीटों को यहाँ पर से डिलीट करते हैं वन बाय वन। इन सभी सीटों को हम यहाँ पर से डिलीट कर देंगे वन बाय वन, क्योंकि इन सीटों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम वो सीट लेंगे जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा सीट हो जाएंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सी सीट पे काम कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ उतना ही डाटा लेना है जितने डाटा पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इस ग्राफ पे हम लोग काम करते हैं, हमने देखा कौन सी कंट्री में कितनी ज़्यादा सेल्स हुई है। तो अब हम दोबारा अपने टेबल में जाते हैं, दोबारा पूरे सबको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और इस बार हम यहाँ पर से पिवोट टेबल में जाके पिवोट टेबल सेलेक्ट करते हैं। पिवोट टेबल सेलेक्ट करने के बाद ओके का बटन दबाने के बाद में यहाँ पे हम सिटी डालते हैं रो में, और सिटी का जो क्वांटिटी है वह डालते हैं वैल्यू में। अब यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके तो हमारी टोटल क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में निकल के आ गई है। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे जो लगभग हमारे पास इसमें 208 डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है। तो हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चाहे तो हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकें, हम नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर को जाएंगे, यहाँ पर पाई चार्ट में क्लिक करेंगे और ये चार्ट हमारे सामने बन के आ गया है। बहुत ही टिपिकल है इस चार्ट को समझ पाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं। तो हमारे पास जितना डाटा हो पहले हमने अपना डाटा फिल्टर करके उसको सेपरेट करना है, उसके बाद हमने उनकी वैल्यू देखनी। फिर भी हम कोशिश करते हैं इसमें हम किस तरीके से अपने डाटा को समझ सकते हैं। तो ये जितनी वैल्यू लिखी हुई आ रही है वैल्यू हमारे को समझ में नहीं आ रही है, तो वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पर से यह डिज़ाइन ना लेके हम चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ पे हम लाइन या कुछ ऐसे पॉइंट ले लेंगे जिससे कि हमें ये चार्ट समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जाते हैं हम एक्स वाई स्कैटर में को ओके किया। तो ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा है ये चार्ट का ऑप्शन। तो हम ये वाले में को जाते हैं, ये वाले इसमें। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक चार्ट बन के आ गया है, जिसमें बहुत ही इजी है पूरे मैटर को समझ पाना। और यहाँ पे हम आसानी से
सभी स्टेट्स का एक एक का वैल्यू हम देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा काली से ये कुछ कंट्री है, कुछ सिटी है, तो उस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स है, तो वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भाई कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट स्टाइल का यूज करना है, और कितने बड़े डाटा में कौन सा चार्ट ज़्यादा बढ़िया रहता है, कैसे हमें विजुअलिटी बढ़िया आती है, वह सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो अभी हम दोबारा अपने टेबल में आ गए हैं। हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। अभी तक हमने सीखा हम किस तरीके से चार्ट बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी टेबल में को पिवोट टेबल का यूज करके किस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं, किस तरीके से हम बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही सही तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पिवोट टेबल में को सीखी। अब हम जाएंगे अपनी पिवोट टेबल में को, अब हम देखेंगे भाई जो स्टूडेंट वाली टेबल थी हमारी, अब हम उसमें को एक चार्ट बना के चेक करते हैं। हमने सभी डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाने का पिवोट टेबल में क्लिक गए। पिवोट टेबल में जाने के बाद हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से नहीं जाके हम पिवोट चार्ट में जाते हैं, क्योंकि हम पिवोट चार्ट सीख रहे हैं तो पिवोट चार्ट में ही जाएंगे। तो हम पिवोट चार्ट में हमने क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया, यहाँ पर पिवोट चार्ट आ गया। हमने इंग्लिश के जो मार्क्स हैं क्लास टोटल मार्क्स 7th क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट डिफरेंट डाटा देख सकते हैं, उसको इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास चार्ट के बहुत सारे डिज़ाइन हैं और चार्ट के बहुत सारे स्टाइल हैं, लेआउट हैं। तो हम इन चार्ट टाइप, चार्ट स्टाइल और चार्ट लेआउट को यूज करना सीखेंगे। तो हमने अभी तक बहुत सारे चार्ट लेआउट और चार्ट स्टाइल को हमने यूज करना सीखा। अब हम कुछ और लेआउट और स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो वैल्यू भी लिखी हुई आ रही है कॉलम के साथ में। जो चार्ट में जो कॉलम है उस कॉलम के साथ में वैल्यू भी लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई है और यहाँ पे क्लासेस आ गई हैं, क्योंकि x और y दो डायमेंशन में हम किसी भी ग्राफ को डिवाइड करते हैं। ये x होता है, ये y होता है। x में हमारी क्लासेस आ गई, रो वाली वैल्यू, और y में को हमारे कॉलम वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू लिखी हुई आ रही है, कुछ कैपिटल लेटर में कोई वैल्यू आ रही है। इसमें को वैल्यू और क्लास नीचे आ ही रही है, साथ में साइड में भी जो कॉलम की वैल्यू है वह भी साइड में लिखी हुई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के स्टाइल हैं। इन चार्ट के स्टाइल को हम लोग अपने पिवोट चार्ट में यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अभी हमने सीखा चार्ट में हम किस तरीके से ग्राफ और किस तरीके से लेआउट का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, लाइंस, पाई, बार, एरिया, एक्स, वाई, इस तरीके से हम अपने चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। बबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। मुझे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू यहाँ पर 13%, 12%, अब इसमें परसेंटेज आ गया है कि टोटल परसेंटेज में किसका कितना ज़्यादा परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो आ रहा है 13% आ रहा है, 13% है। ये टोटल 13% यहाँ आपको निकल के आ रहा है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ये है। ये वैल्यू भी आ रही है, उसके साथ में मार्क्स भी आ रहे हैं, और क्लास चाहिए, बस क्लास भी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और डाटा को वेल डिजाइन कर सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो।
अब एक सिंपल सी चीज़ आती है जो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि स्लाइसर का यूज करना। स्लाइसर क्या है? स्लाइसर भी एक तरीके का फ़िल्टर ही होता है जिसको हम अपनी टेबल के लिए यूज करते हैं। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे स्लाइसर का ऑप्शन ये है। ठीक है, अब मैंने अपनी टेबल में क्लिक किया और स्लाइसर के ऑप्शन में क्लिक किया। स्लाइसर के ऑप्शन में को मैंने नेम सेलेक्ट कर दिया, नेम सेलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरे को यहाँ पर सभी स्टूडेंट के नेम आ गए। यहाँ पर स्लाइसर की सेटिंग होती है, स्लाइसर्स को आप कितने कॉलम में, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा है तो मैं अपने स्टूडेंट के डाटा को किस तरीके से मैनेज करना है, तो मैं हाइट यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और साथ ही यहाँ पर से मैं यहाँ पर से कुछ और कॉलम बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर से कुछ, ताकि मुझे एक ही उसमें को सभी स्टूडेंट के मार्क्स दिखाई दें। तो यहाँ पर को मेरे टोटल जितने स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं किसी भी स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो उसका डिटेल मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। मान लो अब वैसे ही ग्राफ में चेंजेस भी होंगे। मान लो मैंने आरती पे क्लिक किया तो आरती जो है 10th 12th और 8th 3 क्लास में, तीनों क्लासेस का जो ग्राफ है वो यहाँ पर बन के आ गया है। 12th क्लास में को उसके 951 मार्क्स हैं, तो 12th क्लास का में जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसने एरिया यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। वैसे ही माला 10th 12th 8th में है। यस, योगेश में यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ और डिफरेंट स्लाइसर यहाँ पर बनते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से स्लाइसर ले सकते हैं, स्लाइसर की कुछ मैंने सेटिंग बताई। अभी मैं स्लाइसर की और भी कई सारी सेटिंग्स आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको आगे यूज कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव हम बना सकते हैं। तो ये आपने देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। अभी और भी स्लाइसर की सेटिंग बताना बाकी है। तो हम लोग यहाँ पर स्लाइसर की सेटिंग की बात कर रहे थे और हमने देखा स्लाइसर में क्या क्या डिफरेंट टाइप हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा स्लाइसर मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा यहाँ को चेक कर सकते हैं। उसी हिसाब से ग्राफ भी हमारा चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर हमें एक ही टेबल में को 2 स्लाइसर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और दोबारा से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर स्लाइसर क्लिक करता हूँ। अब स्लाइसर में मैं ग्रुप लेता हूँ और हर ग्रुप के स्टूडेंट का मुझे डाटा यहाँ पर दिखाई देगा। तो 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप वायु, अग्नि, जल। हर क्लास के स्टूडेंट यहाँ फिल्टर हो रहे हैं, उसके हिसाब से उनका जो टोटल है मैं वो निकाल सकता हूँ। मान लो मैंने किसी क्लास का है, इस जल ग्रुप का मैंने प्रकाश स्टूडेंट का मैं डाटा यहाँ पर निकाल सकता हूँ। वायु में को जो है दीपिका, तो उसका डाटा मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ये तो हो गया हमारा एक चीज़। अगर इनके सब ऐसा हो कि भाई कोई 2 स्लाइसर जो कनेक्ट ना हो रहे हों तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले एक तो होगी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। मान लो ये स्लाइसर आपका यहाँ पर कोई बड़ा टेबल आ रहा है, आपने इसको इसके पीछे डालना है, तो आप इसको सेंड बैकवर्ड करोगे तो ये क्या है, पीछे आ गया। अब यहाँ से इसको क्लिक करके हम देखेंगे में ये इसके पीछे जाएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती, तो उन चीज़ों का हम यूज नहीं करते हैं। तो यह जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी चीज़ आती है सेंड बैकवर्ड और बीइंग फॉरवर्ड। अभी क्या है, अभी जैसे ये नीचे चला गया, अभी अगर मैंने इसको आगे लाना है तो हम सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये अपना आगे आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी जो डिफरेंट स्लाइसर हैं उनको चेक कर सकते हैं। तीसरा आता है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में जो भी चीज़ें हैं, नेम है, चार्ट है, तो हर चार्ट, नेम, ग्रुप, ये सारी चीज़ें, ग्रुप वाला एक हमारा ये पोर्शन हो गया, नेम का हमारा ये पोर्शन हो गया और चार्ट का हमारा ये पोर्शन हो गया। तो तीनों पोर्शन हमारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं।
ठीक है, दोबारा स्लाइसर पे जाते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं, स्लाइसर में को जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे से अगर मैं कोई तीसरा स्लाइसर लेना तो हम वो स्लाइसर भी ले सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था स्लाइसर की सेटिंग की। तो इस तरीके से हम किसी भी अग्नि वायु ग्रुप का स्लाइसर का यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अब हमें स्लाइसर की सेटिंग पे को जाना है, तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक किया, स्लाइसर सेटिंग में को आ गया। अभी क्या है, अगर हमारे पास देखो यहाँ पर से क्या, जैसे हमने नेम स्लाइसर का नाम है तो हम यहाँ पर से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर को स्टूडेंट नेम डाल देते हैं, STUDENT, स्टूडेंट नेम। तो ये हमारा डिस्प्ले हेडर में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, स्टूडेंट नेम हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम स्लाइसर की सेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्लाइसर सेटिंग के अंतर्गत आती है। मैंने डिसेंडर किया हुआ है, यहाँ आपको डिसेंडिंग ओके किया तो ये वी से ये डिसेंडिंग ग्रुप में को आ गया। मैंने इसी को असेंडिंग ऑर्डर में को लाना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, स्लाइसर सेटिंग में को जाऊँगा और इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से कर लूँगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर पर सारे स्टूडेंट के नेम लिखे हुए आ गए। ठीक है, मैंने आपको बताया स्लाइसर बैकवर्ड और स्लाइसर ब्रिंग करना। अभी हम लोग सीखेंगे कि स्लाइसर को हम किस तरीके से दो स्लाइसर हैं जिनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम उन स्लाइसर को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम इसमें को जानेंगे। पेज लेआउट में सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सिलेक्शन पैनल मैंने बताया आपको, सिलेक्शन पैनल में कोई सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद अलाइनमेंट मैंने करना है। स्नैप टू ग्रिप, जो भी मैंने अलाइनमेंट करना है मैं अलाइनमेंट कर सकता हूँ। व्यू ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन मुझे चाहिए, ग्रिड लाइन व्यू कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, पर यहाँ से भी ऑप्शन आता है, प्रिंट वाले ऑप्शन भी आएंगे और सारे ऑप्शन यहाँ आपको मुझे दिखाई देंगे। तो ये तो होगी स्लाइसर की सेटिंग। अगर हमारे पास कोई एक दूसरा स्लाइसर है, अब मैं यहाँ पर कोई एक दूसरा स्लाइसर बनाता हूँ, यहाँ पर को क्लिक करता हूँ और इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, स्लाइसर किया मैंने, स्लाइसर में ऑल कनेक्शन दिखा रहा है, नो कनेक्शन, यानी कि मेरे पास कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो वर्कबुक में कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, कंप्यूटर में भी कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो इसको कैंसिल कर दिया है। अब मैं जाता हूँ अपनी सीट पे और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट वाले ऑप्शन में गया, पिवोट टेबल में को सेम वर्कशीट पे को लेंगे, हम स्लाइसर ले लेंगे। ब्राउज फॉर मोर, तो अभी ये वाला ऑप्शन हमारे एक्सेल में शो नहीं हो रहा है, तो हम दो स्लाइसर को भी इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। उसके लिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट वाले सेक्शन में को जाएंगे और हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर को विड्थ, हाइट, इसके लिए सब कुछ मैंने बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं। पिन टाइटल, बैकग्राउंड, मार्जिन, ओरिएंटेशन, फार्मूलाज में, डाटा में। ठीक है, ये कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्शन का ऑप्शन है। अगर मैंने कोई कनेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो स्लाइसर के ऑप्शन में को दो स्लाइसर को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आपको ये एक्सेल का पिवोट टेबल का चार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये बताएं। ठीक है, अब मान लो ये पूरा एक टेबल है और इस टेबल में हमने स्लाइसर लगाना है, तो सेम प्रोसेस है। कंट्रोल A किया, इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए, पिवोट टेबल में गए। ओके, अगर मैंने यहीं पे स्लाइसर लगाना, चलो मैं यहीं पे स्लाइसर लगाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे स्लाइसर नहीं लग रहा क्योंकि ये टेबल अभी हमारी लिंक नहीं हुई है। तो पिवोट टेबल में को गए, पिवोट टेबल में को न्यू वर्कशीट में गए और हमने क्या किया, टोटल हमने डाला यहाँ पर को जेंडर, हमने कंट्री डाली, ये कंट्री आ गई हमारी, और स्टेट डाला वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू में स्टेट डाला और कॉलम में हमने डाल दिए सिटी, डाल देते हम कॉलम के अंदर, कॉलम में हमने सिटी डाल दी। या इसको भी हम उसी में को डाल देते हैं, ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा ये ग्राफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए, स्लाइसर में क्लिक किया। स्लाइसर में मैंने लेना है नेम। ठीक है, जितने भी हमारे कस्टमर थे, कस्टमर के नेम मैंने स्लाइसर में को लिए। तो हमारे पास लगभग, इस पे कोई मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग मुझे 20 से 25 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे से मैं देखो, और थोड़ा सा विड्थ को मैं इसकी इंक्रीज करता हूँ। तो कितना इजी है किसी भी टेबल में कुछ भी फाइंड करना। और इसकी हाइट थोड़ा सा कम करता हूँ और इसको 17 से 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ से हाइट थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारा पूरा डाटा इसी टेबल के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमने इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अब हम खाली गिवन नेम यहाँ आपको कोशिश करते हैं गिवन नेम में लेके। मैंने किसी का भी डाटा देखना है तो मैं किसी का भी डाटा यहाँ पर से चेक कर सकता हूँ, कौन से कंट्री में को कितना उसने खुशी, कौन सी कंट्री में है और उस कंट्री में कितना स्टेट है। तो स्टेट ऑफ काउंट यहाँ आपको आ जाएगा। रोहन, अमान रोहन है, रोहन को इंडिया में सर्च करता हूँ तो रोहन नाम का पर्सन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको हमारे पास में डाटा निकल के आ गया। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी थे वो सारे पर्सन हमारे पास निकल के। अब देखो मैं पूरी टेबल कितने छोटे से कॉलम में को सेपरेट होके आ गई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम एक पीपीटी में चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, समराइज एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू
समरी रिपोर्ट, तो हमने एक बड़े से डाटा को हम किस तरीके से एक समरी की वैल्यू में को हम यहाँ को ला सकते हैं, वो चीज़ है। दूसरे में चलते हैं और यहाँ आपको पार्ट्स ऑफ पिवोट टेबल है। पिवोट टेबल में क्या क्या पार्ट होते हैं, पार्ट्स हमने देखे। सेलेक्टेड डाटा फ्रॉम ए स्प्रेडशीट, मेक डाटा इनटू ए टेबल, डाटा को टेबल में करना। टेक डाटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, आउटसाइड सोर्स से कैसे डाटा लेना है उसको वैलिडेट करना। नो एम्प्टी रो और कॉलम, एम्प्टी रो और कॉलम नहीं होना चाहिए। चेक नंबर्स, डेट्स, ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी है। रिफ्रेश करना है कैच को, पिवोट चार्ट बनाना है, ड्रिल डाउन हमने चेक करना है। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, फिल्टर, सॉर्टिंग, सब टोटल है, स्लाइसर है। सब टोटल्स हो गए, रिपोर्ट्स में को, रिपोर्ट्स लेआउट, टेबुलर, आउटलाइन, कॉम्पैक्ट, स्लाइसर, फॉर्मेट, नंबर्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ को चेक की। उसके बाद पिवोट टेबल हमने क्रिएट कैसे की। सबसे पहले पिवोट टेबल क्लास में जाना है, क्लिक ऑन सेल्स टैब, सिलेक्ट ऑल सेल्स इंक्लूडिंग हेडर लो, इंसर्ट टैब पिवोट टेबल मोस्ट लेफ्ट साइड, क्लिक ओके ऑन पॉपअप विंडो, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट टू द न्यू शीट विद पिवोट टेबल कंट्रोल। हमारे पास ये एक टेबल बन के आई पिवोट टेबल, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इस तरीके का हमें एक पॉपअप विंडो दिखा। पॉपअप विंडो दिखने के बाद में पॉपअप विंडो में को हमने जब ओके किया तो हमारे पास ये एक चार्ट बन के आया जहाँ पे कॉलम, हेडिंग, फ्रॉम डाटा यहाँ पर से हम ले सकते थे। द एनालाइज एंड डिजाइन टैब्स फ्रॉम पिवोट टेबल टू, यहाँ से हमने डाटा एनालाइज करने के सारे टूल्स चेक किए। प्लेस होल्डर पिवोट टेबल, ये हमने चेक किया। उसके बाद टेबल्स के जो डिज़ाइन थे, जो स्लाइसर के डिज़ाइन थे, वो रिबन हमने यहाँ पर से डिज़ाइन हमने चेक किए। क्लोजर व्यू हम लोग चेक करते हैं, डाटा फ्रॉम ए स्प्रेडशीट, मेक डाटा इनटू ए टेबल, टेक डाटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, ये सब चीज़ें मैंने पहले वाले स्लाइसर में बताया था। हम इसको क्लोजर से चेक करते हैं। डाटा को हमने क्या क्या सिलेक्ट डाटा फ्रॉम ए स्प्रेडशीट, एक टेबल बनाई, एक्सटर्नल डाटा सोर्स को हमने यूज किया। ये सारा डाटा हमारे पास बन के आया। क्लिक ऑन अपर लेफ्ट पार्ट ऑन द होल्ड शिफ्ट की डाउन, क्लिक ऑन द बॉटम रो, ये सारी चीज़ें हमने की। प्रेस शिफ्ट की, क्लिक ऑन रो लेफ्ट सेल, रिलीज शिफ्ट की, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आपको चेक की। उसके बाद हमने कैसे टेबल फ्रॉम डाटा किया, तो ये हमने टेबल की रेंज यहाँ हमको सिलेक्ट किया और किस तरीके से उनमें फ़िल्टर वगैरह हमने लगा के हम चेक कर सकते हैं। विदाउट फिल्टर हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने चेक की यहाँ पर को। और क्या हम चेक नहीं कर सकते, राइट क्लिक द पिवोट टेबल एंड क्लिक रिफ्रेश डाटा, और गो टू द ऑप्शन टैब एंड क्लिक द रिफ्रेश बटन, डू एक्सरसाइज #1A, #1B एंड #1C। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की। ये एक समराइज पीपीटी है जो आपको देख के आपका रिमाइंड कराएगी पूरे चैप्टर का कि हमने क्या क्या चीज़ें पिवोट टेबल के अंदर सीखी हैं। डाटा को हम बहुत ही इजी वे में पिवोट टेबल के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। पिवोट टेबल के पार्ट्स, रो, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर, रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे पिवोट टेबल के पार्ट्स हैं। पिवोट टेबल फील्ड्स जो होते हैं वही उसके पार्ट्स भी होते हैं। वाई गुड सोर्स ऑफ डाटा फॉर ए पिवोट टेबल, 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों एग्जाम्पल हमने करके देखने, ये हमने खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप किसी भी चीज़ में कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप कितना वीडियो देख लें, कितना यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उस चीज़ को अपना खुद से सही से नहीं सीख पाएंगे। तो #2A, #2B एक्सरसाइज हमने करनी है। थिंक ऑफ पिवोट टेबल एज हाउ टू सॉल्व ए वर्ड प्रॉब्लम, कैसे हम बड़ी बड़ी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन खुद से पुटअप करके खुद से उन सब चीज़ों का सब टोटल्स, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। रिपोर्ट ऑप्शन हो गया, कॉम्पैक्ट, आउटलाइन, टेबुलर फॉर्म, ये सारी चीज़ें, फिल्टर, स्लाइसर, ये सब चीज़ें हमने सीखी। स्लाइसर इंटरेक्टिव, गुड फॉर डूइंग व्हाट इफ सेसरा, ये हमने सीखा। ड्रॉप डाउन एरो टू सी फिल्टर ऑप्शन, ये हमने चेक किया। फॉर्मेट नंबर्स, ड्रिल डाउन, पिवोट चार्ट, ठीक है। उसका पिवोट चार्ट किस तरीके से हम एक अट्रैक्टिव पिवोट चार्ट बना सकते हैं। डाटा इनपुट हम लोग चेक कर सकते हैं। फिल्टर, वैल्यू कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने आज की प्रेजेंटेशन में को सीखी हैं। तो आपको कैसा लगा ये डाटा मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपके लिए लेके आता हूँ हमेशा कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, जो आपको हेल्प करता है, आपको सबसे अधिक, सबसे हटके, सबसे ज़्यादा स्मार्ट दिखने में। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।